फिल्म की शुरुआत एक शेरिफ से होती है जिन्हें एक पुराने घर के बाहर एक लाश मिलती है। तभी उनका साथी ऑफिसर उन्हें घर के अंदर बुलाता है जहां उन्हें और भी लाशें बरामद होती है। ऊपर से जब वो बेसमेंट में प्रवेश करते हैं तो वहां का नजारा देख शेरिफ के होश ही उड़ जाते हैं। पर शेरिफ ने ऐसा क्या देखा ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद अब मूवी 24 घंटे पीछे की ओर मुड़ जाती है जहां मैक्सिन नाम की लड़की को ड्रग्स लेते हुए देखते हैं। दरअसल मैक्सिन एक एडल्ट फिल्म की एक्ट्रेस है जबकि उसका बॉयफ्रेंड वेन उन फिल्म्स का प्रोड्यूसर है। वो मैक्सिन और बाकी एक्टर्स को एक वैन में लाकर शहर के बाहर किसी गांव में फिल्म शूट करने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ हम देख पाते हैं कि ये साल 1979 का है। वो लोग अब रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ मैक्सिन और वेन खाने पीने का सामान लेने के लिए दुकान में चले जाते हैं। जबकि बाहर हम जैक्सन और उसकी गर्लफ्रेंड बॉबी को देखते हैं और उन्हीं के साथ उनका कैमरामैन आरजे और आरजे की गर्लफ्रेंड लोरिन भी होती है। फिर वो लोग उस गैस स्टेशन पर अपनी फिल्म के लिए एक सीन शूट करके आगे बढ़ जाते हैं। पर अब आगे जाने पर रास्ते में उन्हें एक मरी हुई गाय दिखाई देती है जिसका खून देखकर मैक्सिन को उल्टी आने लगती है क्योंकि उसे खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद अब हम उन सभी को एक सुनसान गांव के घर पर देखते हैं जहां पर ही वो अपनी एडल्ट फिल्म शूट करेंगे। जिसके बाद वे अपनी गाड़ी से निकलकर घर के बुजुर्ग मालिक मिस्टर हॉवर्ड से मिलने जाता है ताकि वो उन्हें रहने के लिए जगह दे सके। लेकिन हॉवर्ड उसे नहीं पहचान पाते जिस कारण उन्हें लगता है कि वेन उनके घर में ताक झाक कर रहा है, इसीलिए वो उस पर अपनी बंदूक तान देते हैं। ये देखकर मैक्सिन बाकी लोगों को सावधान करके वैन में रखी बंदूक निकाल लेती है। लेकिन उसे बंदूक का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वेन हॉवर्ड को सब कुछ याद दिला देता है कि उसने हॉवर्ड से फोन पर बात की थी कि वो उसे किराए पर रहने की जगह देंगे। इसके बाद वेन अपने बाकी साथियों को वैन से बाहर आने को कहता है और फिर सभी लोग हॉवर्ड के साथ उनके घर के पास बने कैबिन में जाने लगते हैं। पर यहाँ मैक्सिन नोटिस करती है कि एक बुजुर्ग महिला जो हॉवर्ड की पत्नी पर्ल है वो किसी अनजान कारण से उसे खिड़की से घूरे जा रही है। वहीं इधर कैबिन में पहुंचकर हॉवर्ड वेन से ये कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है तुम अकेले यहाँ आने वाले थे लेकिन तुम्हारे साथ तो और भी लोग हैं। तब वेन उन्हें और ज्यादा पैसे देकर मना लेता है जिस पर हॉवर्ड फिर वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद वो लोग अपनी एडल्ट फिल्म की शूटिंग में लग जाते हैं जिस दौरान मैक्सिन उस केबिन से निकलकर पास ही के एक तालाब में चली जाती है। वहाँ उसके पीछे हॉवर्ड की पत्नी पर्ल भी आकर मैक्सिन को चोरी छिपे देखने लगती है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है ये हमें आगे पता चलेगा। अब मैक्सिन खुद को रिलैक्स करने के लिए उस तालाब में तैरने लगती है लेकिन तभी हम एक मगरमच्छ को देखते हैं जो उसी तालाब में होता है जो चुपचाप मैक्सिन की ओर बढ़ने लगता है। पर तब तक मैक्सिन उस तालाब में रिलैक्स कर चुकी होती है इसलिए वो मगरमच्छ की उस तक पहुंचने से पहले ही तालाब से बाहर निकल आती है। इसके बाद जब वो अपने कैबिन की ओर बढ़ रही होती है तभी वो बुजुर्ग महिला मैक्सिन को अपने घर पर आमंत्रित करती है। अब उसके घर पर पहुंचकर मैक्सिन देखती है कि इस घर की हालत काफी खस्ता है और वहाँ काफी सारे गंदे बर्तन भी रखे हुए थे। तब पर्ल मैक्सिन को एक साफ ग्लास में नींबू पानी देकर उसे अपने बारे में कुछ खास जानकारी बताने लगती है जहां वो सिविल वॉर के जमाने की अपनी तस्वीर दिखाते हुए ये बताती है कि उस समय में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी लेकिन मेरे शादी के बाद ही मेरे पति सिविल वॉर के युद्ध में उलझ गए जिस कारण मेरे डिजायर्स अधूरे ही रह गए। यहाँ पर अपनी बात बताते हुए मैक्सिन के शरीर को छूने लगती है और उसी समय हॉवर्ड भी अपनी गाड़ी लेकर घर के बाहर आ जाता है जो देखकर पर्ल मैक्सिन से कहती कि वो उसके पति को बिना पता चले इस घर से बाहर निकल जाए जिस पर मैक्सिन ऐसा ही करती है। अब अगले सीन में हम मैक्सिन को वापस से ड्रग्स लेते देखते हैं जबकि दूसरी तरफ हॉवर्ड को टेबल पर 2 ग्लास दिखाई देता है जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई आया था। इसके बाद वो पर्ल के कमरे में जाता है जहाँ हम पर्ल को मेकअप करते हुए देखते हैं क्योंकि वो खूबसूरत दिखना चाहती थी। इधर वेन अपनी एडल्ट फिल्म के अगले सीन के लिए मैक्सिन को जैक्सन के साथ इंटीमेट होते हुए शूट करवाता है जो देखकर हम समझ पाते हैं कि उसे मैक्सिन से नहीं बल्कि पैसों से प्यार है। वहीं पर्ल उन लोगों को खिड़की से ऐसा करते हुए देख खुद को मैक्सिन की जगह इमेजिन करने लगती है और अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो मैक्सिन में खुद के जवानी वाले रूप को देख रही है और यही वजह थी कि वो शुरू से ही मैक्सिन की तरफ आकर्षित थी। इसके बाद वो घर आकर हॉवर्ड से ये विनती करती है कि वो उससे इंटीमेट होना चाहती है पर हॉवर्ड इस पर कहता है कि मेरा दिल ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरअसल हॉवर्ड को दिल की बीमारी है और इस उम्र में इंटीमेट होने से उसे दिल का दौरा भी पड़ सकता है इसलिए वो पर्ल को मना कर देता है।
इसके बाद रात के समय में कैबिन में वेन और उसके साथी आपस में बातें कर रहे होते। जिस दौरान आरजे की गर्लफ्रेंड लॉरेन मैक्सिन से सवाल करती है कि क्या उसे अजीब नहीं लगता कि वो वेन के बजाय किसी और से इंटीमेट हो रही है और क्या इससे उन दोनों के रिश्ते खराब नहीं होंगे। मैक्सिन इस पर जवाब देती कि ये मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि मैं एक एडल्ट फिल्म की एक्ट्रेस हूँ, इसलिए किसी और से इंटीमेट होने में ना तो मुझे कोई दिक्कत है और ना ही वेन को, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। इस पर अब लॉरेन कहती कि मुझे भी इस फिल्म में काम करना है, जो सुनकर उसका बॉयफ्रेंड आरजे उसे मना कर देता है कि तुम ऐसी मूवीज में काम नहीं कर सकती, पर लॉरेन उसकी बात नहीं मानती, जिस कारण आरजे गुस्से में वहां से चला जाता है, क्योंकि वो लॉरेन को किसी और के साथ इंटीमेट होते नहीं देख सकता था। वहीं आरजे के पीछे वेन भी बाहर आता है, जो उससे सवाल करता है कि आखिर तुम लॉरेन को इस फिल्म में काम करने से क्यों मना कर रहे हो। आरजे कहता है कि वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, बल्कि वो बहुत ही अच्छी है, पर वेन समझाता है कि यहाँ पर मौजूद कोई भी लड़की शरीफ नहीं है, फिर चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड लॉरेन ही क्यों ना हो, इसलिए तुम उसके बारे में ज्यादा ना सोचो। जो ऐसा कहकर आरजे को आखिर में मना ही लेता है। इसके बाद अब लॉरेन और जैक्सन इंटीमेट होते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग खुद आरजे ही करता है, लेकिन इस बात से उसे बहुत दुख भी होता है। इसलिए रात के समय जब सभी लोग सो रहे होते हैं, तब वो चुपचाप वेन की गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है, क्योंकि अब उसने लॉरेन को छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो अब गाड़ी लेकर थोड़ा आगे बढ़ा था, लेकिन तभी उसके सामने पॉल आ जाती है। तब वो गाड़ी से उतरकर पॉल को सामने से हटने के लिए कहता है, पर फिर पॉल आरजे को जबरदस्ती किस करने लगती है, जिस कारण वो उसे खुद से दूर कर देता है। अब रिजेक्शन में पगलाई पॉल गुस्से में आरजे की जान ही ले लेती है, लेकिन वो इतने से नहीं रुकती, बल्कि वो एक के बाद एक उसके गले पर कई बार करके उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। फिर वो पगलाई आरजे की लाश के पास डांस करने के बाद उसकी वैन की चाबी निकाल कर वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम लॉरेन को देखते हैं, जो रात के समय आरजे को अपने साथ ना पाकर उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, जिस दौरान वेन भी आरजे को आसपास ढूंढने लगता है। लॉरेन अब आरजे को ढूंढते हुए हॉवर्ड के घर के करीब पहुंच जाती है, जहां वो हॉवर्ड से सवाल करती है कि क्या उसने आरजे को देखा। इसके बदले हॉवर्ड भी उससे सवाल करता है कि क्या तुमने मेरी पत्नी पॉल को देखा, जहां अब दोनों ही एक दूसरे को ना में जवाब देते हैं। जबकि दूसरी तरफ वेन अस्तबल में आरजे को ढूंढते हुए गलती से कीले पर अपना पैर रख देता है, जिससे अब उसके पैर से खून बहने लगता है। तभी उसे अस्तबल के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है, इसलिए वो लकड़ी के दीवार पर बने छेद से बाहर जागता है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि कोई उसकी आंख में 2 कील चुभो देता है, जिससे वेन की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर पॉल आकर ये चेक करती है कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है, यानी कि उसी ने वेन की जान ली। दूसरी तरफ और लॉरेन से कहता है कि तुम मेरे घर के बेसमेंट में जाकर अपने लिए एक टॉर्च लेकर आओ, ताकि हम दोनों मिलकर आरजे और पॉल को ढूंढ सके, जिस पर लॉरेन ऐसा ही करती है। लेकिन वापिस लौटने पर उसे बेसमेंट का दरवाजा बंद मिलता है, क्योंकि हॉवर्ड ने उसे बेसमेंट में ही कैद कर दिया। वहीं बेसमेंट में लॉरेन को एक आदमी की लाश मिलती है, और ये वही बेसमेंट है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि शेरिफ ने बेसमेंट में उस आदमी की लाश को देखा था, जिसे देख के समय लॉरेन बुरी तरह से डर जाती है और डर के मारे उसके मुंह से चीख भी निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर अब कैबिन में सोया हुआ जैक्सन जग जाता है, जो अब बॉबी से बताता है कि मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी, लेकिन बॉबी कहती है कि ये तुम्हारा भ्रम हो सकता है, जो कहने के बाद वो सोने चली जाती है। जबकि कुछ देर बाद जब जैक्सन कैबिन के बाहर जाता है तो उसे हॉवर्ड मिलता है, जो बताता है कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। तब जैक्सन भी उसकी मदद के लिए पॉल की तलाश में निकल पड़ता है, और अब वो दोनों उसे ढूंढते हुए तालाब तक पहुँच जाते हैं, जहाँ अब हॉवर्ड जैक्सन से कहता है कि तुम जैसे जवान लोगों की वजह से मेरे पत्नी के डिजायर जग जाते हैं, जो ऐसा कहते ही जैक्सन की जान ले लेता है। फिर हम मैक्सिन को देखते हैं, जो अपने बिस्तर पर सो रही होती है। तभी फिर पॉल उसके बगल में लेट जाती है और उसके शरीर को छूने लगती है, जिससे मैक्सिन की नींद टूट जाती है। पॉल को अब अपने बिस्तर पर देखकर वो चीखना शुरू कर देती है, जिसकी शोर से बॉबी की नींद भी टूट जाती है, जो अब देखते कि पॉल बिना कपड़ों के मैक्सिन के कमरे से बाहर जा रही है। दूसरी तरफ लॉरेन एक कुल्हाड़ी की मदद से दरवाजे में छेद करके उसे खोलने की कोशिश करती है,
लेकिन और वहाँ भी आकर उसके हाथ को बुरी तरह से घायल करके टीवी चला देता है, जिसमें हम एक पादरी को भाषण देते हुए सुनते। उधर बॉबी पॉल को ढूंढते हुए तालाब के पास जा पहुंचती है, जहां पॉल बिना कपड़ों के खड़ी हुई थी। इसलिए बॉबी उसे कपड़ा देकर वहां से चलने को कहती है, लेकिन पॉल उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिस कारण बॉबी गुस्से में उससे ये कह देती है कि तुम बहुत ही बदसूरत हो, इसलिए कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करेगा। अब इस बात से पॉल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, इसलिए वो बॉबी को तालाब में धक्का दे देती है, जहां घात लगाया मगरमच्छ उसे कच्चा निकल जाता है। इसके बाद पॉल अपने पति के साथ कैबिन में आती है और उन्हें वहां आता देख मैक्सिन अपने बिस्तर के नीचे छिप जाती है। तभी हॉवर्ड और पॉल वहां कर उसी बिस्तर पर बैठ जाते हैं, जहां पॉल अपने पति से जिद करने लगती है कि वो एक बार तो उसके साथ इंटीमेट हो। इस पर अब हॉवर्ड उसकी बात मानकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्सिन वहां से निकल जाती है। अब कैबिन से निकलकर वो अपनी वैन के पास जाती है, जिसमें चाबी ना होने के कारण वो उस वैन से बंदूक निकालकर हॉवर्ड के घर में चाबी ढूंढने के लिए निकल जाती है। पर अंदर प्रवेश करते ही उसे लॉरेन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसका दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालती है। लेकिन लॉरेन उल्टा मैक्सिन पर ही गुस्सा करते हुए वहां से बाहर चली जाती है। पर उसे क्या पता था कि बाहर उसका मौत इंतजार कर रहा है, क्योंकि बाहर कदम रखते ही हॉवर्ड उसके सिर में गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वो और पॉल लॉरेन की लाश को घर के अंदर ले जाने लगते हैं, पर इस दौरान पॉल का सर थोड़ा सा घूम जाता है, जो देखकर हॉवर्ड को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं मैक्सिन जो अब तक उनके घर में छिपी हुई थी, वो बाहर आती ही पॉल पर गोली चला देती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बंदूक खाली थी। तब पॉल हॉवर्ड की बंदूक से मैक्सिन पर गोली चलाती है, लेकिन सही समय पर मैक्सिन नीचे बैठकर उस गोली से बच जाती है, जबकि उस बंदूक के जोरदार झटके से पीछे गिरने पर पॉल की हड्डियां टूट जाती है। अब वो जमीन पर पड़े हुए ही मैक्सिन की बुराई करते हुए ये कहती है कि तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी और तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा होगा। इसके जवाब में मैक्सिन वैन की चाबी ढूंढकर पॉल के सिर पर वैन को चढ़ा देती है, जिसके बाद वहाँ से निकल जाती है। और अब हम यहाँ मैक्सिन के स्वभाव में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि एक समय था जब वो खून देकर उल्टी करने लगी थी, लेकिन अब वो खुद पॉल का खून करके बड़े आराम से अपने घर जा रही है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ टीवी वाला पादरी अपने भाषण के दौरान अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है, जो कोई और नहीं बल्कि मैक्सिन ही होती है। वहीं इस तरफ शेरिफ को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने किसको मारा। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर आरजे का कैमरा लेकर आता है, जिसमें से शायद इन्हें कुछ सुराग मिल सके, यानी कि अब वो लोग उस कैमरे के फुटेज के जरिए मैक्सिन तक पहुंच ही जाएंगे, जिससे उन लोगों को इतनी सारी हत्याओं का सच पता चल जाएगा। जीसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।